एक समय की बात है, प्रतापगढ़ के राजा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी। इसलिए राजा ने एक फैसला किया कि वह अपने ही राज्य के किसी एक बच्चे को ही चुनेगा जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। इस इरादे से राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि वह इन बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद राजा ने उन बच्चों को एक एक थैली बंटवा दी और कहा कि आप सब लोगों को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग फूलों का बीज है। हर बच्चे को सिर्फ एक एक बीज ही दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है और 6 महीने बाद हम फिर आप सबके इस गमले के साथ यहीं इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उन लड़कों में से एक ध्रुव नाम का लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। उसी दिन घर जाकर उसने एक गमले में उस बीज को लगा दिया और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, लेकिन कई हफ्ते बाद भी गमले में पौधा का कोई नामो निशान नहीं आया। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में पौधे दिखने लगे, लेकिन ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज अलग हो। क्या सोचकर वह पौधे की देखभाल पूरी लगन से करता रहा, लेकिन लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली था, जबकि दूसरे बच्चों के गमले में फूल भी खिलने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, पर इसके बावजूद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 5 महीने बीत गए। अब ध्रुव चिंतित था, क्योंकि उसके गमले में कुछ नहीं निकला था और अब उस गमले की देखभाल में उसकी रुचि कम हो गई थी। लेकिन उसकी माँ ने समझाया, बेटा नतीजा कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें इस गमले पर अब भी उतनी ही मेहनत और उतना ही समय देना चाहिए जितना तुम पहले देते थे। फिर भले ही गमले के प्रति तुम्हारी ये मेहनत बेरुखी ही से क्यों न बह रही हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें भी एक तसल्ली होगी कि वे चाह और बेरुचि ही सही, लेकिन तूने उस गमले के लिए आखिरी तक अपने ड्यूटी और मेहनत दी। बाकी राजा जाने। और फिर अंत में उसकी माँ ने उसे ये भी समझाया कि सोचो, अगर राजा को ये पता चलेगा कि आखिरी में तुमने गमले के प्रति मेहनत और समय देना बंद कर लिया था, तो हो सकता है राजा तुमसे गुस्सा करें। और ध्रुव माँ की ये सब बात सुनकर समझ गया, तो कभी राजा के डर को याद कर बेरुखी ही सही, लेकिन पूरा समय मेहनत देता रहा। 6 महीने पूरे हो गए। उस तय हुए दिन सभी बच्चों को महल में इकट्ठा किया गया। सभी के गमलों में पौधे थे, बस ध्रुव का गमला खाली था। राजा बच्चों के बीच में से होकर आगे बढ़ने लगे और गमले में लगे सबके पौधों को निरीक्षण करते। सबके पौधे देखते देखते राजा की नजर ध्रुव के गमले पर पड़ी। राजा ने ध्रुव से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ध्रुव ने हिचकिचाहट से जवाब दिया, जी मैंने इस गमले पर पूरे 6 महीने तक अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और पूरा समय भी दिया, लेकिन इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला। राजा आगे बढ़े और सभी के गमले देखने के बाद सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने पौधे लगाने में बहुत मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत में राजा बनने चाहते हैं, लेकिन एक लड़का यहाँ खाली हाथ आया जिसका नाम ध्रुव है। राजा ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। राजा के इस तरह बुलाने पर ध्रुव को कुछ अजीब लगा। ध्रुव धीरे धीरे राजा के पास पहुंचता है। जैसे ही राजा ध्रुव के उस खाली गमले को उठाकर सभी बच्चों को दिखाता है, सभी हंसने लगे। मैंने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाओ। 6 महीने पहले मैंने आप सबको जो एक एक बीज दिए थे, वे सब बंजर थे, जो कभी उग नहीं सकते थे। आप चाहें उसकी कितनी भी देख रेख रख लो, उनमें से कुछ भी नहीं उग सकता था। लेकिन आप सामने बीज बदलकर आसानी से उगने वाले दूसरे बीज खरीदे ताकि आप राजा बन सकें। लेकिन आप सब में सिर्फ ध्रुव ही है जो खाली हाथ आया है। ध्रुव ने मेरे दिए उस बीज पर खूब मेहनत की और जब अंत में उसे लगा कि शायद बीज उगने का कोई चारा नहीं, तो भी बेरुखी से ही सही, लेकिन उसने पूरे 6 महीनों तक उस गमले में हर रोज अपनी मेहनत और समय दिया। इसलिए मैं ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। बेरुखी, बेरुचि या डर से ही सही, लेकिन पूरा समय देना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। पता नहीं कब वो मालिक हमारी इस बेरुखी बेरुचि से ही
की गई मेहनत को, डर को प्रेम में बदलकर हमें जीत का सरताज बना दे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।